राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अप्रैल महीने की पहली कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, आपको व्रत एकादशी का किस दिन रखना है और कौन सी एकादशी का व्रत हमें भूल से भी नहीं रखना चाहिए। व्रत की पूजा का समय क्या है, व्रत का पारण आप किस समय में करेंगे, ये सारी जानकारी। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। समय को ना गवाते हुए सर्वप्रथम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी जो अप्रैल के पहले हफ्ते में है, तो उसका व्रत आपको 4 अप्रैल को रखना है या 5 अप्रैल को। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो 4 अप्रैल को शाम को लगभग 4:15 बजे हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन जो है वो 5 अप्रैल को दोपहर 1:30-2 बजे के आसपास में हो रहा है। तो आपको जो है उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 तारीख को करना है। एकादशी तिथि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पाप मोचनी एकादशी। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से आपके जाने अनजाने पिछले जन्म के किए हुए पाप और जो आप इस जन्म में आपसे जो समझ में नहीं होते हैं, हमारे अनजान तरीके से हो जाते हैं, वो सभी जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें श्री धाम की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन सी एकादशी का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, हम गृहस्थ लोगों को वो एकादशी रखनी चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत होता है। इसका अर्थ होता है कि जब सूर्य उदय हो तो एकादशी तिथि लगी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको उसका विस्तार बताती हूँ कि जैसे 4 अप्रैल को एकादशी तिथि शाम को 4:15 बजे से शुरू हुई, यानी जब 4 अप्रैल को सूर्योदय हुआ तो एकादशी तिथि नहीं थी, दशमी थी। तो ये एकादशी दशमी युक्त एकादशी होती है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम गृहस्थ लोगों को ये जो है इस एकादशी का व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए एकादशी तिथि का जो है ज्ञान होना, हमें पता होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो आप इस एकादशी का व्रत ना करें। अब 5 अप्रैल को जब सूर्योदय हुआ तो एकादशी के साथ हुआ, तो वो उदया तिथि के अनुसार एकादशी मानी जाती है और इसी एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसी एकादशी को करने से ही हमें एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है। अब आप व्रत का पारण जो है 6 अप्रैल को सुबह 6:15 के बाद और 10:30 बजे तक आपको व्रत का पारण करना है द्वादशी तिथि में। अब व्रत का पारण भी एकादशी में बहुत महत्व रखता है कि व्रत का पारण जो है, जैसे जिसको व्रत खोलना कहते हैं, बहुत लोग व्रत का पारण और उद्यापन में भी कंफ्यूज रहते हैं। व्रत का पारण मतलब जो आप व्रत का संकल्प आपने एक दिन पहले लिया था और 24 घंटे का व्रत होता है, तो जब हम पारण करते हैं तो स्नान वगैरह करने के बाद 6 तारीख को और भगवान के सामने इस संकल्प को पूर्ण करते हैं कि हमने आपका एकादशी का व्रत पूर्ण किया है, तो आप उनके प्रसाद से, जल से, पंचामृत से भी व्रत को खोल सकते हैं। तो वो आपको 6 अप्रैल को सुबह 6:15 से लेकर 10:30 बजे के बीच में व्रत का पारायण करना है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, तो इसे आप अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो सुनने का आपका बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।